किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जितना अंगूठा हम मोबाइल का स्क्रीन पर फिराते हैं उतना अगर हम माले पे फिराए होते तो जिंदगी में बात ही कुछ और होती। नमस्ते, स्टार स्टोरी में आपका स्वागत है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक गुरु और दो शिष्य। एक गुरु और दो शिष्य एक कुटिया में रहते थे। उस कुटिया के किनारे एक नदी था। उस नदी के किनारे डेली गुरु जी ब्राह्मण के लिए जाते थे सुबह सुबह। एक दिन क्या हुआ, जब गुरु जी ब्राह्मण कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक बगुला एक मछली को खाने का प्रयास कर रहा। गुरु जी बहुत करुणा भाव वाले व्यक्ति थे, बहुत दयालु टाइप के व्यक्ति से। उनसे देखा नहीं गया और उस बगुला को गुरु जी ने उड़ा दिया और मछली बच गई। फिर कुछ दिन के बाद गुरु जी की मृत्यु हो जाती है और गुरु जी नरक को प्राप्ति हो जाते हैं। जब वह नरक को प्राप्ति हो जाते हैं, फिर अगले दिन गुरु जी अपने शिष्य के बड़े वाले सपने में आते हैं और उनसे बोलते हैं, तुम कभी बगुला मत उड़ाना। हमने क्या जाने अनजाने में किया, बगुला उड़ा दिया और हमें नरक की प्राप्ति हो गई। तुम कभी बगुला मत उड़ाना। यह बड़े वाले शिष्य के मन में बैठ गया बात और यह वह सोचता रहा। कुछ दिन के बाद वह भी जब नदी के किनारे भ्रमण करने गया, उसने भी देखा एक बगुला मछली को खाने से फिर प्रयास कर रहा। वह बगुला नहीं उड़ाया और उस मछली को बगुला खा गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उस बड़े वाले शिष्य की भी मृत्यु हो गई और वह भी नरक को प्राप्ति हो गया। जब वह नरक को प्राप्ति हुआ तो छोटे वाले शिष्य तो अभी था, वह कुटिया में अकेले रहना था और वह भी भ्रमण के लिए जाता था। एक दिन जब नदी के किनारे वह बैठा था तो उसे अनुमान हुआ और उसे भ्रमण हुआ कि वह आकर बोला बड़े वाले शिष्य कि तुम बगुला उड़ा देना, हमने नहीं उड़ाया तो हमें भी नरक की प्राप्ति हो। छोटे वाला शिष्य को यह बात समझ नहीं आई कि गुरुजी बोल के गए थे बगुला मत उड़ाना और ये बोल रहे बगुला उड़ा देना, हमें कुछ समझ नहीं आया। वह यह सोच कर चला गया और फिर वह अगले दिन जब भ्रमण करने के लिए आया, फिर वह भी यही सेम दृश्य देखा कि एक बगुला फिर से एक मछली को खाने का प्रयास कर रहा। उसने बोला ऊपर करके, हे प्रभु, बगुले में भी आप हैं, मछली में भी आप हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सही मार्ग दिखाइए। यह बोलकर प्रभु को प्रणाम कर कर वह चला गया और प्रभु पर सब कुछ छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उस शिष्य की भी मृत्यु हो जाए और वह स्वर्ग को प्राप्ति हो गया। और यह बात ब्राह्मण जी से देखा नहीं गया कि एक गुरु और बड़े वाले शिष्य को नरक की प्राप्ति हुई और छोटे वाले शिष्य को स्वर्ग की। ऐसा क्यों? वह प्रभु से पूछा, ऐसा क्यों प्रभु, जब ने बड़े वाले शिष्य और गुरु को नरक की प्राप्ति क्यों हुई? तो उन्होंने जवाब देते हुए बोला, प्रभु, गुरु जी बगुला उस दिन अगर नहीं उड़ाते तो उस बगुले की पेट भर जाती और वह तड़प तड़प कर नहीं मरता, भूख के मारे वह मर गया। इसी का पाप लगा है गुरु जी को, इसी कारण वह नरक की प्राप्त हुई। तो फिर पूछे बड़े वाले शिष्य को ऐसा क्यों? तो वह बोले, उस दिन बगुला मनोरंजन कर रहा था, खेल खेल में ही मछली को पकड़ रहा था। उस दिन अगर वह बगुला को उड़ा देता तो मछली की जान बच जाती और उसका पाप नहीं लगता, इसी कारण वह नरक को प्राप्ति हुआ। तो बोले फिर छोटे वाले शिष्य ऐसा क्या क्या प्रभु? तो प्रभु बोले, छोटे वाले शिष्य सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया और जो मुझ पर छोड़ देता है, कुछ नहीं समझ आता है, उसका उद्धार हम कर देते हैं, इसी कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। वह बगुले में भी हमें देखा और मछली में भी हमें देखा। जो हमें पूजता है और देखता है उसे हम कल्याण कर देते हैं। इस बड़ी छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसका सारांश आप समझ ही गए होंगे कि इसका कहने का अर्थ क्या है। तो इस कहानी का यही कहने का अर्थ है दोस्तों कि जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। मतलब जौन विधि भगवान आपको रखना चाहते हैं वह विधि रखिए और कुछ बात जो समझ नहीं आता है वह प्रभु के ऊपर आप छोड़ दीजिए, आपका कल्याण स्वयं प्रभु जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से अगर अच्छा लगा होगा इस वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों।